Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamid Mahmood, Mathematics for class 10th, Unit number 3, Variations. हमारा आज का सबक एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से 4 तक पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम जिन प्रोपोर्शंस के थ्योरम्स पे बात करेंगे उनमें से सबसे पहले है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। If A ratio B is equal to C ratio D, then A plus B ratio B is equal to C plus D ratio D। यानी अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लें नोमिनेटर में ओवर डिनोमिनेटर, तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लें और D पे यानी फोर्थ प्रोपोर्शन से डिवाइड कर दें तो वो रेशियोज आपस में इक्वल होंगी। या इसकी सेकंड फॉर्म, अगर हम डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लें दोनों तरफ तो भी दोनों रेशियोज सेम रहेंगी। इसी तरह हमारा जो सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, तो ये भी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो से रिलेटेड है। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में हम ऐड कर रहे थे और थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई सी दो रेशियोज ए रेशियो बी और सी रेशियो डी हों तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए माइनस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशियो बी, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म ए रेशियो ए माइनस बी इक्वल टू सी रेशियो सी माइनस डी। स्टूडेंट्स, हम जो थ्योरम्स पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये थ्योरम पहले दोनों यानी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो से मिलके उन दोनों को कंबाइन करके बना है। तो हमारे पास अगर कोई सी दो रेशियोज ए रेशियो बी और सी रेशियो डी हों तो हम उनको इस थ्योरम की रूल से कुछ इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम कंपोनेंडो को यूज कर रहे हैं तो a प्लस बी रेशियो डिवाइडेंडो को a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो सी माइनस डी। या फिर हम डिवाइडेंडो थ्योरम को पहले यूज करके माइनस में पहले लिख लें a माइनस बी रेशियो a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका पार्ट 1 है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें एट लास्ट a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d हासिल हो जाए। तो अभी हम इस आज के लेक्चर के स्टार्ट में कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम पे बात करके आए, तो हम आज के अपने लेक्चर में ज़्यादातर इसी थ्योरम को यूज करेंगे। तो इस थ्योरम में हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो के मुताबिक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यूज करते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। हम पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, इसी तरह ओवर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये काम हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे से एक ही तरह से किया। अब हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। तो चूंकि न्यूमिनेटर के अंदर सेंटर में प्लस था जिसके साथ कोई चेंज नहीं आता, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस था, तो हम माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 5b प्लस का और 5b माइनस का है, ये आपस में कट हो जाएंगे, जबकि 4a प्लस 4a 8a। इसी तरह 4a प्लस 4a माइनस इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जबकि 5b प्लस 5b 10b हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे 5d की और ओवर में 4c की कटिंग हो जाएगी, जबकि वैल्यूज आपस में बाकी वाली ऐड हो जाएंगी। इस तरह हमारे पास
फाइनल में आंसर आएगा 8a ओवर 10b इक्वल टू 8c ओवर 10d। हम अगर चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। तो हमने a रेशो b फाइंड करनी है या a ओवर b फाइंड करना है, तो इसके साथ जो दूसरे नंबर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनके रेसिप्रोकल से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10/2 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करने से 10 ओवर 8 इंटू 8a ओवर 10b इज इक्वल टू 10 ओवर 8 इंटू 8c ओवर 10d। तो कटिंग होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a ओवर b इक्वल c ओवर d, विच मीन्स a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारी, इस वैल्यू को हम थ्योरम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो वाला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हम न्यूमिनेटर में इसको ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट। इसी तरह लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं। न्यूमिनेटर में चूंकि दरमियान का साइन प्लस है तो कोई चेंज नहीं आएगा दोनों साइड्स पे, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो कटिंग्स के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी उसमें 2a प्लस 2a ओवर 9b प्लस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 2c ओवर 9d प्लस 9d। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 4a ओवर 18b इज इक्वल टू 4c ओवर 18d। यहाँ हम कटिंग भी कर सकते हैं, 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, और हम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 4 ओवर 18 की कटिंग करने के लिए हम 4 ओवर 18 के रेसिप्रोकल यानी 18 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 18 18 की और 4 4 की कटिंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, दैट मीन a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, इस पार्ट को भी हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे, यानी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करते हुए हम इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को रिजॉल्व किया, साइन चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है 2ac स्क्वायर ओवर 2b d स्क्वायर इज इक्वल टू 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब। तो हमें a ओवर b और c ओवर d चाहिए, बाकी कटिंग करने के लिए उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, यानी a रेशो b और c रेशो d आंसर मिल जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, इस पार्ट को भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करेंगे। और रेसिप्रोकल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग के बाद हमारे पास लास्ट पे सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी, जिसको हमने प्रूव करना था।